स्वार्थी लाग, स्वार्थी लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यही रीति। जब तक किसी का किसी से स्वार्थ होता है, किसी का किसी से परीक्षित जी मतलब होता है, तब तक बहुत बड़ा प्यार। बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं बैठता, बिना मतलब के कोई किसी के पीछे नहीं जाता, बिना मतलब के कोई किसी की सेवा नहीं करता। बिना मतलब के परीक्षित जी देख लीजिए, अपने से ही देख लो। शरीर के ऊपर परीक्षित जी जब वृद्धापन आता है ना, वृद्धापन किसी काम के नहीं जब रहते हो तो घर से आवाज आते है, बोले अब ऐसो करो दद्दा तुम हार में जाओ तो बिना मतलब के हो, इनकी खटिया ले जाओ हार में, है ना, बिना मतलब के हो। दांत हिले और खुरे घिसे, दांत हिले और खुरे घिसे, कांधा बोझ न ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस। दांत हिले और खुर घिसे, कांधा बोझ न ले, जो एक गठरिया घास उला रहे हो तो रोटी को साधन बनो रहे, और घास लाए वो बंद कर दई तो आवाज याद करते, अब तो टुकड़ा घास नहीं ला तो बिना मतलब को है उन्हें ले जाओ, मत जाते तो ठीक रहती है। बिना मतलब के हो, कहने का मतलब ये है परीक्षित जी, ये वही शरीर है। इस शरीर से जो मांगते थे, पैसा कमा के लाते थे, वही मिलता था, और पैसा कमाना बंद कर दिया, शरीर के ऊपर वृद्धापन आ गया, दांत रहे नहीं, दरवाजे पर बैठा दिया गया, आवाज लगाई लहुआ रोटी ले आओ मका की, दूध में मिसवाए के, अब दांत कम नाए कर तो घर में तो बहू आवाज लगा तो बुढ़ो तो मका की रोटी खाएगो तो मैं कड़ी बनेगी ना। देखिए यही शरीर जो है, जो मांगते थे वही मिलता था, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद जब किसी काम के नहीं रहे तो बिना मतलब के हो गए। ऐसे ही ये संसारिक दृष्टि जो है श्रोताओं, बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं बैठता, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता। धुंधकारी के पास में जब तक पैसा रहा तब तक तो धुंधकारी का सम्मान, पैसा लाना बंद कर दिया, वैश्याओं ने कहा अब धुंधकारी को खत्म किया जाए। परीक्षित महाराज एक छोटा सा उदाहरण, एक गांव में एक महात्मा जी पहुंच गए, आवाज लगाने लगे दुनिया झूठी दुनिया झूठी। एक लड़का निकल के आ गया, बोले बाबा जी क्या कह रहे हो? बोले बेटा ये दुनिया झूठी है। लड़का बोला कैसे दुनिया झूठी है? बोले तब तक घर वाले तुम्हारा सम्मान करेंगे जब तक तुम पैसा कमाते रहोगे। लड़का बोला बाबा जी कैसी बातें कर रहे हो, हमारे घर वाले तो हमें बहुत चाहते हैं, बहुत बड़ा प्यार करते हैं। बाबा जी बोले तुम काम क्या करते हो? बोले काम कचुनाएं करते, दिन भर तो सोता है, रात में बंदूक उठाई हाईवे पे जाता है, बस और कोई काम नहीं है। 2 घंटे की ड्यूटी है, 2-4 हजार रुपया पैदा करे, घर पे ले आए, बस रख दिए, बस इतने में ही हमारा सम्मान है। महात्मा जी बोले बस यही तो बात है, पैसा कमा के लाते हो इसीलिए तो घर वाले तुम्हें चाहते हैं। लड़का बोला ऐसी कोई बात नहीं है महात्मा जी, मेरे घर वाले बहुत चाहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भैया, मेरी भाभी बहुत प्यार करते हैं। महात्मा जी बोले काम करो। बोले क्या? बोले 4-5 दिन हमारे पास में आओ, हम तुम्हें श्वास खींचने की विद्या सिखाएंगे। 5 दिन के बाद घर पर जाना, श्वास खींच लेना, पता चल जाएगा तुम्हारे घर वाले तुम्हें चाहते हैं पैसा को चाहते हैं। लड़का बोला ठीक है। 5 दिन महात्मा जी के पास जाने लगा। 5वें दिन के बाद में जब जैसे ही घर पर लड़का पहुंचा परीक्षित महाराज, तो लड़का आंगन में एक छप्पर रखो रहे, वहां एक खम्मा था, उसी खम्मा में दोनों गोड़ फंसाए और फंसा करके गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा तो पत्नी आई, सो पत्नी ने हिलाओ झुलाओ, बोले हमें लगा स्वामी जी सो
रोबो चालू भाई, लेकिन तब तक सोते आए गई। बोले खीर बनाई थी बहुत अच्छी, ताल में खाने डाल के बको खाए। स्वामी जी बनवाए गए तो पहले भरपेट भोजन करो, रोबो तो सारी जिंदगी को रोनो तो यही 2-4 दिन तो रोटी है नहीं बने। पहले पेट भरो, इसके बाद में रोना प्रारंभ करो। और जब भूख मतलब भूखे रहोगी तो रोने में भी मन नहीं लगेगा ना। तो पत्नी भोजन करके और पति के पास में आकर के बुरी तरह से रोने लगी। पत्नी रोने लगी, माताजी आई वो भी रोने लगी, पिताजी आए वो भी रोने लगे, भैया भाभी सब लोग रोने लगे। लेकिन परीक्षित महाराज रो काहे को रहे हैं? अब ध्यान देंगे, सभी लोग अपने अपने मतलब के लिए रो रहे हैं। मैया रोई की तब बोली है, ये हो अब घर में तुम ही कमाते थे बेटा, और तेरे पीछे सब घर के हैं बैठे बैठे खाते थे। मैया रोने लगी, लाला हमें जबात को दुख ना आए हैं कि तुम मर गए, लेकिन लाला अब घरे कोई खर्च चलाने वालों ना आए, तो वही पैदा करके लाते, अब कहां से खर्चा चलेगा। बोले पिताजी रोए की बोले ही, अब घर में कौन कमाएगा। पत्नी तोले रोए पड़ी, मोए कौन साड़ियां लाएगा। कैसी लीला, सब घर वाले रोने लगे, भैया भाभी पत्नी पुत्र चाचा चाची माता पिता सब रोने लगे। परीक्षित महाराज अपने अपने मतलब के लिए सब लोग रोए रहे। गांव वाले बोले अब ऐसो करो, लड़का तो खत्म ही होएगा, काय को डरे हो, उठाओ शमशान में ले चलो। तो घर वाले गांव वाले तैयारी बनाने लगे। तोले परीक्षित महाराज लड़का के पैर जो रहे सो खम्मा में फंसे रहे। हाँ, तो गांव वाले बोले ऐसो करो, कुल्हाड़ी ले आओ, खम्मा को काटो, जो पैर अकड़ गए इन्हें निकाल ले। पत्नी हाथ जोड़ के बोली भैया मेरे खम्मा ना काट दियो। अब तो कोई खम्मा लगाने वालों ना रहो, कुल्हाड़ी ले आओ, पति के पाई काट डालो, अब जो मर तो गई है वो श्रोताओ। हेलो तैयारी जब बनने लगी, महात्मा जी ने कमंडल उठाया और महात्मा जी ने कमंडल उठा करके गांव में प्रवेश हुए और महात्मा जी आवाज लगाने लगे, गांव वालों कोई दवा करा ले हमसे, तो हम फ्री दवा दे देते आए, और एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गाँव वाले बोले बाबा जी इधर आओ। बाबा जी बोले क्या हुआ? बोले बाबा जी एक लड़का खत्म होएगा, बहुत कमाने वाला था, बहुत पैसा कमा के लाता था। बाबा जी बोले कोई बात ना, कहाँ है? बाबा जी आवाज लगाने लगे, आगे बढ़े। कोई दवा करा ले हमसे, तो हम फ्री दवा दे देते, एक ही खुराक दवा देते मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गाँव वाले बाबा जी को लेके गए, महात्मा जी जल्दी चलो, लड़का बहुत पैसा कमाता था और उसे जिंदा कर दो, कितना भी पैसा ले लीजिए परीक्षित महाराज। तो बाबा जी जैसे ही पहुंचे तो सब लोग बाबा जी के पांव गिर पड़े, महात्मा जी मेरा बच्चा जिंदा कर दीजिए, कितना भी पैसा लग जाए आप कुछ भी ले लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो बाबा जी बोले तुम सब लोग रोना बंद कर दो, ठीक है? रो नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो, एक गिलास में दूध ले आओ,
दूध मंगाओ। परीक्षित महाराज दूध में महात्मा जी ने थोड़ी सी रखिया निकाल करके डाल दी। महात्मा जी बोले देख लिया आप लोगों ने, इसमें क्या है? बोले हमने तो नहीं देखा। बोले इसमें जहर है। क्या? बोले हाँ इसमें हमने जहर डाला है। और सुनो मेरी बात, लड़का की माता जी को बुलाया जाए। माता जी इधर आओ, तुम रो मत, रो मत, लड़का जिंदा हो जाएगा, कोई बात नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करो ये गिलास भरा हुआ है, ये दूध पी लीजिए, इसमें जहर, और तुम मर जाओगी, तुम्हारे बदले में तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। डुकरिया बोली बाबा जी जो जहर महात्मा जी अगर हमने पी लिया, जे डोकर बैठे ने कोई रोटियों देवे वालों ना है, मर जाएंगे ये। महात्मा जी माफ करना, अब लड़का है मर गो सो मर गो, कोई बात ना है, हम जई जने हमारे तीन ही पैदा भाई, मर गो सो मर गो, महात्मा जी हमारे बस से बाहर है। माता जी ने दूध नहीं पिया। इसके बाद लड़का के पिताजी को बुलाया, इधर आओ, तुम तो तुम्हारा पुत्र तुम्हें बहुत प्यारा था, ठीक है ना, तुम पी जाओ, तुम पी जाओगे और अब जी करके करोगे भी क्या, ठीक है ना, तुम पी जाओ, तुम मर जाओगे, तुम्हारे बदले में तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाएगा, ठीक है ना, पी जाओ। दादा बोले महात्मा जी हमारी बस से ना है, कहूँ हम मर गए तो सारो घर बिगड़ जाए। महात्मा जी माफ करना, जब बुढ़िया को दो रोटी कोई देने वाला नहीं है, बोले हाँ मैं नहीं पीऊंगा, उन्होंने भी नहीं पिया। भैया को बुलाया, उन्होंने भी नहीं पिया। लड़का की भाभी को बुलाया, बोले तुम पी जाओ, तुम तो भाभी हो, भाभी के लिए देवर बड़ा प्यारा होता है। भाभी बोली हम काहे पिए, पिए बाजो को मरिए हो सो, हम काहे को पिए, हमें क्या मतलब है भाई, मैं ना पीने वाली हूँ। लड़का की पत्नी को बुलाओ, बोले तुम पी जाओ, तुम पी जाओ, तुम्हारे तो पति थे। बोली महात्मा जी जब मैं पी लूंगी मैं मर जाऊंगी, तब भी जिंदा हुए, फिर उनको का माफ करना महात्मन जी, मैं नहीं पीऊंगी। जब किसी ने दूध नहीं पिया तब महात्मा जी ने उठाया वो गिलास, बोले सुना बाबा जी बोले हमें बताओ और क्या हम पी ले तब राजी हो। घर वाले बोले बाबा जी, तब सब चिल्लाए के बोल पड़े तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। घर वाले बोले बाबा जी तुम ही मत जाओ, तुम्हारे ना कोई लड़का ना बच्चा, तुम जी के करे हो का, मरो मरो। तब सब चिल्लाए कि बोल पड़े तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। महाराज महात्मा जी ने इशारा किया, बेटा तुम खड़े हो जाओ, देख लिया तुमने, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है। परीक्षित महाराज उसी समय लड़का खड़ा हुआ, और जैसे ही लड़का खड़ा हुआ भैया भाभी पत्नी और चाचा चाची मैया माता पिता सब दौड़ पड़े, बोले लड़का जिंदा हो गया, मेरा पुत्र जिंदा हो गया। लड़का बोला हटो देख लिया दुनिया में और सभी का नजारा, ये हो नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। मतलब में भैया भैया को पुकारे, भैया भैया पुकारे, मतलब में भैया और भैया को पुकारे, मतलब में भैया भैया को पुकारे। मतलब का है
गुरुदेव ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा, नाम श्रोता बंधुओं, महात्मा जी ने उस लड़के से कहा बेटा ये कार्य करना बंद कर दो, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। उसी समय महाराज लड़के ने उस दिन से सारा कार्य करना बंद कर दिया। तो कहने का मतलब है स्वार्थी लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यही रीति।